माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम ओवरहेड कॉस्टिंग में एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू सर्विस डिपार्टमेंट हम पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट वाला हमारा वीडियो था उसमें हमने ये देखा था कि डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जो सर्विस डिपार्टमेंट की है उसको जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो इनडायरेक्ट लेबर या इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर के रूप में लेगा। क्यों ऐसा क्यों कर रहे थे हम लोग? बेसिकली क्योंकि जब हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रोडक्शन में जो कॉस्ट आएगी वो तो टोटल कॉस्ट होती है हमारी, टोटल कॉस्ट होती है। लेकिन इस टोटल कॉस्ट में कुछ भाग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है और कुछ भाग उसका सर्विस डिपार्टमेंट का होता है। जबकि एक बात बताइए, अगर माल का उत्पादन किया है तो उत्पादन के लिए तो खाली इसका कॉस्टिंग होगी ना, लेकिन इसकी कॉस्टिंग का मतलब इसका माल कैसे बिकेगा जब तक वो एडवर्टाइजमेंट नहीं करेगा, वो अकाउंट्स मेंटेन नहीं करेगा। तो फिर इसके खर्चों को, सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों को हम टोटल कॉस्ट में कैसे दिखाएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स मान के हम लोग दिखाते हैं। तो कल के इसलिए टॉपिक में हमने ये पढ़ा था, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर of service department will treated as indirect material और indirect labor for production department। इसी टॉपिक को आज एलोबरेट करते हुए हम और कुछ पढ़ेंगे। आज क्या है देखते हैं। देखिए, हमने कहा एलोकेशन ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट के जो ओवरहेड है उनको एलोकेशन करने के 3 मेथड है। पहला मेथड या पहला तरीका क्या है? एलोकेशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। सर्विस डिपार्टमेंट ये कहता है कि मैं मेरे जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को दूंगा, इंटरचेंज नहीं कर रहे हम लोग, तो मेरे यहां पर खत्म हो जाएंगे और टोटल कॉस्ट में वो जुड़ जाएंगे वहां पर। तो अभी फिलहाल हम इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन कहता है आपको, एक कंपनी के 3 उत्पादन विभाग ए, बी और सी हैं तथा 2 सेवा विभाग एक्स और वाई हैं। नवंबर 2013 माह के लिए विभिन्न उत्पादन एवं सेवा विभागों के उपरिव्यय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं हैं। कह रहा है पावर एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, रेंट, एम्प्लॉय वेलफेयर, डेप्रिसिएशन। उपरोक्त सूचनाओं के अतिरिक्त निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। पर्टिकुलर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी और सर्विस डिपार्टमेंट एक्स वाई। इनडायरेक्ट मटेरियल, it is the part of the overheads. Direct wages, it is not part of the overheads. Indirect wages, again part of the overheads. Area स्क्वायर फीट में, वो आधार आ गया जैसे हमने पहले देखा था। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, किलोवाट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स। अब देखिए, एक्स डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन को ही दिया है 50%, 30% एंड 20%। इसी तरह से नेक्स्ट, सर्विस प्रोवाइडेड बाय वाई, वाई ने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक्स वाई जेड को दिया है, आपस में नहीं लिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रत्येक विभाग के ऊपरी व्यय ज्ञात करो, मतलब प्रोडक्शन और सर्विस दोनों के हम लोग ओवरहेड्स निकालेंगे एवं उत्पादन विभागों के ऊपरी व्यय को श्रम लागत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब क्या करेंगे? वही स्टेटमेंट बनाएंगे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स का। देखिए, 5 डिपार्टमेंट है हमारे पास में। हाँ जी, सबसे पहले हम लेंगे यहां पर आपके पर्टिकुलर, फिर बेस, फिर टोटल एक्सपेंसेस और उसके बाद में हमारा डिपार्टमेंट ए प्रोडक्शन का, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और सर्विस डिपार्टमेंट के भी ए और बी। इस तरह से हम लोग इनको लेंगे। पर्टिकुलर, इधर हम लेंगे बेसिस, इधर हम लेंगे टोटल एक्सपेंसेस, फिर यहां पर आएगा हमारा डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी। ये कौन से हैं? ये हमारे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है।
प्रोडक्शन, और ये कौन सा है? सर्विस डिपार्टमेंट, सर्विस डिपार्टमेंट एक्स एंड वाई, ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई हैं। ठीक है, एक एक आइटम को लेते हुए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले उसने बोला पावर एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस। अच्छा, ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग? एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स। सबसे पहला उसने बोला पावर एंड लाइटिंग एक्सपेंसेस, पावर एंड लाइट, पावर एंड लाइटिंग कितना है? 12,000। अब इसी 12 को तो मेरे को सब में बांटना है। इंश्योरेंस ऑफ असेट, इंश्योरेंस ऑफ असेट्स कितना है? 2,000। रेंट एंड रेट्स, तीसरा रेंट एंड रेट्स कितना है? 5,600। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस कितना है? 6,000। और डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000। अब इनके बेस ले लेते हैं। तो सबसे पहले उसने बेसिस में, आपके पास में स्क्रीनशॉट है, देखिएगा इसमें। इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल ऑलरेडी अलोकेटेड है, बंटवारा किया हुआ है, ओवरहेड है हमारा, इनडायरेक्ट शब्द है तो वो लिख देते हैं हम लोग। छठा, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल में उसने कहा ए का कितना है? 1900, बी का 2400, सी का 400, एक्स का 3,000 और वाई का 800। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में क्यों दी गई है? क्या सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, या उसने ये कहा था कि जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आपके एक्सपेंडिचर आएंगे, ओवरहेड आएंगे, उनको हमें डायरेक्ट वेजेस के आधार पर बांटना है, तो ये वहां काम आएगी हमारे सेकंड पॉइंट निकालने के लिए। फिर आया इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस भी आपका ओवरहेड है, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट शब्द आया है, ये भी दिया हुआ है आपको। 1,800, 2,200, 600, 2,000 और 1,300। ठीक है, फिर है एरिया। अब बताइए इनमें एरिया, पावर क्या एरिया के हिसाब से बटेगी? नहीं, इंश्योरेंस नहीं, रेंट बटेगा एरिया के हिसाब से। ठीक है, फिर आया आपका एरिया के बाद में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पावर में काम आएगा? नहीं। इंश्योरेंस में आएगा? नहीं। रेंट में आएगा? नहीं। एम्प्लॉय वेलफेयर में आएगा नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज है ना। डेप्रिसिएशन में आएगा? नहीं। कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स पावर में काम आएगी? नहीं। इंश्योरेंस ऑफ असेट्स में आएगी कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स, और एक डेप्रिसिएशन में आएगी कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स। किलोवाट किस में काम आएगा? पावर में। किलोवाट कहां काम आएगा? पावर में काम आएगा। और ये दोनों चीजें एलोकेटेड हैं, है ना, गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है हमारे पास में। फिर सर्विस डिपार्टमेंट बाय सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट एक्स और सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट वाई, वो लास्ट में हमारे काम आएगा। फिलहाल हम इनका करते हैं। सबसे पहले देखिए हम लोग किलोवाट की बात करते हैं, है ना। तो किलोवाट आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है देखते हैं। किलोवाट आपको गिवन है, इधर एक बार रफली कर लेते हैं हम, इसका कर रहे हैं हम किलोवाट का। किलोवाट आपको गिवन है 4,000, 4,400, 1,600, 1,500 और 500। छोटा कर लेते हैं, 20, 20, 20, 20, 20। फाइनली फिर हमारे पास में क्या बचा किलोवाट का? और छोटा इसका हो नहीं सकता, 40, 44, 16, 15 और 5, ये बचा हमारे पास में। ये टोटल आया, करके देखिएगा आप लोग,
120, ये टोटल कितना आ रहा है आपके पास में, 120 आ रहा है आपके पास में, ठीक है। तो हम लोग करेंगे यहां पर कितना है किलोवाट, 12,000 इंटू 40/120, 40/120, 12,000 इंटू 44/120, 12,000 इंटू 16/120, 12,000 इंटू 15/120 और 12,000 इंटू 5/120। इस तरह से ये हमारा आएगा, ठीक है। तो जब हमने इसको किया, जब हमने पावर को किया, तो ये हमारा कितना आ रहा है, 12,000 इंटू 40/120, 4,000। आज मेरे पास में यहाँ पर बोर्ड की कमी है, कल मैंने आपको इसी तरह से ये यहाँ पर रफ में वर्किंग नोट करके दिखाया था मैंने आपको। तो जब हम इसको करेंगे तो ये आएगा आपका 40,000, 4,400, 1,600, 1,500 और 500, 1,500 और 500। आप इस कैलकुलेशन को कीजिएगा। बंटवारा कैसे करते हैं, इस तरह से हम लोग बंटवारा करते हैं, ठीक है। अच्छा, किलोवाट और कहीं काम में आ रहा है हमारे पास में, नहीं कहीं भी काम में नहीं आ रहा, तो इसको रफ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसको हमने रफ किया। फिर नेक्स्ट हमारा आ रहा है किलोवाट के बाद में कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट। क्वेश्चन में कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट आपको कितनी गिवन है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट्स 1,00,000, 1,20,000, 80,000, 60,000 और 40,000। अगेन अभी भी एक एक जीरो की गुंजाइश है, एक जीरो इसका, 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 इसका और इसका। तो क्या बचा, 10:12, 12:8, 6:4। और छोटा हो सकता है, इसको छोटा कर लेते हैं, 2 पंजे 10, 2 चौके 12, 2 चौकू 8, 2 तीन 6, 2 दूनी 4। क्या बचा, 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। कैसे निकालेंगे, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट निकालिए मैंने। 2,000 को मेरे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, 2,000 इंटू 5/20, 2,000 इंटू 6/20, 2,000 इंटू 4/20, 2,000 इंटू 3/20 और 2,000 इंटू 2/20। ठीक है, इस एलोकेशन को आप लोग कीजिएगा। तो हमारा ये जो आ रहा है इंश्योरेंस ऑफ असेट, ये हमारा फाइनली निकल के आएगा 500। जब हम इस कैलकुलेशन को करेंगे, 500, 600, 400, 300 और 200, 300 और 200, ठीक है। अच्छा, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट और कहां काम आ रही है हमारे, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट हमारी डेप्रिसिएशन में और काम आ रही है, तो यही रेशो रहने वाला है। तो डेप्रिसिएशन को एक बार और कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 4,000। तो 4,000 इंटू 5/20, 4,000 इंटू 6/20, 4,000 इंटू 4/20, 4,000 इंटू 3/20 और 4,000 इंटू 2/20, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन को और करते हैं। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है हमारा 1,000, डेप्रिसिएशन ये रहा 1,000, 1,200, 800, 600 और 400, 600 और 400, ठीक है। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा, आसानी से हो जाएगी, ठीक है। ये आपका आ गया 5 को 20 और ये 1,000, इस तरह से ये 1,000 मैंने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा और कहीं कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट काम में आ रही है, नहीं, इधर एरिया और इधर नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो इसको रफ कर देते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नेक्स्ट है एरिया। क्वेश्चन में आपको एरिया कितना गिवन है, एरिया दे रखा है 8,000 स्क्वायर फीट, अगेन 8,000, 6,000, 4,000 और 2,000। छोटा कर लेते हैं, तीनों जीरो काट देते हैं सबके, तो और छोटा हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौकू 8 और 2 चौकू 8, मतलब 4:4:3:2:1, 4 और 4 8,
10, 13 और 1 14, कितना आया हमारा 14। टोटल कितना आया हमारा एरिया का कितना आया हमारा 14 आया हमारा, ठीक है। तो एरिया कितना है 5600, 5600 इंटू 4/14, 5600 इंटू 4/14, 5600 इंटू 3/14, 5600 इंटू 2/14 और 5600 इंटू 1/14, ठीक है। तो क्या निकल के आ रहा है हमारा, अभी हमने क्या निकाला है, ये हमने 8000 8000 करके हमने एरिया स्क्वायर फीट का निकाला था हमने, है ना। तो फाइनली अब हमारे पास में रेंट रेट्स का कितना आ रहा है 1600, भाई ये दोनों सेम आएंगे 4/14, ये भी सेम 1600, 1200, 800, 400, 1200, 800 और 400। क्या एरिया वाला और कहीं काम आ रहा है, नहीं, हमारा सिंगल बचा है अब नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज और निकालते हैं हम लोग। हाँ जी, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है 18, 24, 6, 8, 4, 18, 24, 6, 8, 4, छोटा कर सकते हैं 2 3 4, 2 4 8, 2 3 6, 2 1 2, 2 4 और 2 9 18, इससे छोटा नहीं हो सकता। तो 9 12 3 नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 9 12 3 4 2, ये टोटल होता है 30। एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस 6000 इंटू 9/30, 6000 इंटू 12/30, 6000 इंटू 3/30, 6000 इंटू 4/30 और 6000 इंटू 2/30। इस कैलकुलेशन को कीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा एम्प्लॉय वेलफेयर आ रहा है 1800, पहले वाले का 1800, 12/30 का 2400, 600, 800 और 400, ठीक है। तो फाइनली हम लोग ये सारा कर चुके हैं 12000, 2000, 5600, 6000, 4000 और जब हमने इन दोनों का टोटल करेंगे इसका और इसका पूरी सीरीज का, तो ये आएगा 8500 और ये आएगा 7900। सारे एलोकेशन हम कर चुके हैं, ठीक है। देखिए अब फाइनली हमें क्या करना है, टोटल पे आ गए हम लोग। हमने जितने भी एक्सपेंडिचर थे उनका हमने बंटवारा कर चुके हैं। तो हमने यहां लिखा, ये हमारे आए टोटल एक्सपेंसेस, टोटल इन सबको टोटल करेंगे जब हम, तो ये आएगा 46,000, ये आएगा 12,600, करिएगा आप लोग 14,800, 5,600, है ना, 5,600, 9,000 और 4,000, ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस आए। अब हम अगेन क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा था सर्विस, ये हमारा टोटल एक्सपेंसेस आ गए। अब लास्ट वाली लाइन जो हमने छोड़ी थी, सर्विस प्रोवाइडेड बाय एक्स, ये एक्स है, ये किस किस को सर्विस दे रहा है, 50% इसको दे रहा है, 30% इसको और 20% इसको। तो 9,000 का 50% 4,500 तो इसका आएगा, सर्विस बाय एक्स, सर्विस बाय एक्स, है ना। क्या क्या रेशो है 50%, 50:30:20, 50%। एक्स के पास में टोटल कितना है, वो खुद के पास तो रखेगा नहीं, एक्स किसको देगा, क्या हमारा टॉपिक क्या था, एलोकेशन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई दो हैं, इनके टोटल एक्सपेंडिचर 9,000 और 4,000 आए। ये अपने पास में 9,000 ना रख के किसको देगा, ए बी सी तीनों को दे देगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज कहा गई है और ये हमारा आधार है। तो 9,000 का
50%, 9,000 का 50% कितना हुआ? 4,500, इसने इसको दे दिया। 9,000 का 30% 2,700, इसको दे दिया। और 9,000 का 20% 1,800, इसको दे दिया। तो आप देखिएगा कि इसने खुद के पास तो कुछ रखा ही नहीं, इसने अपना सारा का सारा एक्सपेंडिचर जो थे वो इन लोगों को इसने बंटवारा कर दिया। फिर आता है सर्विस बाय वाई। वाई ने कैसे कैसे दी? वाई कहता है मैं 30% इसको दूंगा, 40 इसको दूंगा और 30 इसको दूंगा मैं। ठीक है, वाई के पास में कितना था? 4,000। 4,000 का 30%, 4 3 1200, 1200 यहां आया। इसको कितना दे रहा है वो? बी को 40%, किस में से? 4,000 में से। तो 4,000 का 40%, 4 चौक 1,600, इसके पास आया। और 30% वो सी को दे रहा है, 4 3 1200, वो इसको देगा। तो इसके पास भी कुछ नहीं रहा, इसने अपना सारा बंटवारा इन लोगों को कर दिया। अब इनके पास में कितना कितना आया भाई? इनके पास में कितना कितना आया? इनके पास में आया ये 46,000 एज इट इज। कहां इसके खर्चे जो थे 12,600 थे, और कहां अब इसके 18,300 हो गए। कहां इसके खर्चे 14,800 थे, इन दोनों को जोड़ने के बाद में 19,100 हो गया, और इधर 8,600 हो गया। ठीक है, और इनका यहां पर नील, इन्होंने क्योंकि दे दिया। तो एक प्रश्न का जवाब तो हमारा ये निकल गया। क्वेश्चन में उसने बोला था प्रत्येक विभाग के ऊपरी व्यय ज्ञात करो, ए बी सी एक्स वाई सबके, ये आ गए आपके टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड्स, प्रत्येक विभाग के ऊपरी व्यय ज्ञात करो। हमने ऊपरी व्यय ज्ञात कर लिए। ठीक है, एक बात होगी हमारी। दूसरी बात हम बात करते हैं, उसने कहा था उत्पादन विभागों के ऊपरी व्यय, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है ए बी सी, इनके ऊपरी व्यय को श्रम लागत के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करो। तो हम करते हैं परसेंटेज ऑफ ओवरहेड ऑन बेसिस ऑफ डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो डायरेक्ट वेजेस हमारे पास में कितनी कितनी थी? हमारे पास में डायरेक्ट वेजेस कितनी कितनी थी? ये डायरेक्ट वेजेस हमारे पास में कितनी कितनी थी? ये थी हमारे पास में, क्वेश्चन में गिवन है 183,000। इसके पास में है 38,200, और इसके पास में है 43,043,000। ठीक है, तो प्रतिशत कितना निकलेगा एक बार बताओ? 18,300 डिवाइडेड बाय 1,83,000, 10% निकला नहीं निकला? 38,200 डिवाइडेड बाय सॉरी 19,100, क्योंकि ओवरहेड ये है, बेस ये है, तो 19,100 डिवाइडेड बाय 38,200, 50% इसका निकला और 20% इसका निकला। तो ये तो हमारा पहला मेथड हो गया कि जब प्रोडक्शन सर्विस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एलोकेट करे, बंटवारा करे। देख लो, इन्होंने आपस में कुछ नहीं किया, इन्होंने अपने 9,000 इन तीनों को बांट दिए, इसने अपने 4,000 इन तीनों को बांट दिए। तो एक हमारा जो मेथड था वो कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे नेक्स्ट हमारा दूसरा मेथड। तो दूसरा मेथड क्या कहता है देखते हैं हम लोग, इसके आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ जी, दूसरा मेथड हमारा कहता है व्हेन वन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड सर्विस टू अदर। एक सर्विस डिपार्टमेंट अपने खर्चे जो है, अपनी सर्विस है, वो अदर्स दूसरों को दे रहा है, बट देयर इज नो इंटर डिपार्टमेंट। जैसे मान लीजिए हम 5 जने हैं, तो मैंने आपको दे तो दिया लेकिन आपसे लिया नहीं है मैंने। इंटर डिपार्टमेंट क्या होता है? ए बी सी डी, इसने इसको दे दिया, इसको दे दिया, ठीक है, लेकिन अब ये इनसे लेगा नहीं, इन दोनों से लेगा नहीं। तो वो इसने कहा कि बट देयर इज नो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। तो इसको करने का तरीका कैसा है भाई? इसके लिए हम क्या करते हैं,
इसका नोट, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे हम, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे डिसाइड करेंगे, हायर डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा सबको दे रहा है सबसे पहले उसके लूंगी, फिर नेक्स्ट हायर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर नेक्स्ट हायर डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका भी क्वेश्चन देखिएगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि एक कंपनी के 2 उत्पादन विभाग P1 और P2 हैं तथा 3 सेवा विभाग S1, S2 और S3 हैं। अगस्त 2013 माह के लिए विभिन्न उत्पादन एवं सेवा विभागों के ऊपरी व्यय के संबंध में निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध हैं। क्या किया, टोटल ओवरहेड। अब इस क्वेश्चन में मेरे को ओवरहेड निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है मेरे पास में, टोटल ओवरहेड दे रखा है P1, P2, P3 सॉरी S1, S2, S3 का, है ना। फिर वो कहता है सर्विस प्रोवाइडेड S1, देखो S1 ने 3 लोगों को दिया, P1 को दिया, P2 को दिया, S2 को दिया, तो इसने 3 जनों को दिया। S2 ने 60 और 40, S2 जो है उसने P1 और P2 को दिया, और S3 ने P1 को दिया, P2 को, S1 को और S2 को, लेकिन इंटर डिपार्टमेंट कहीं नहीं है। फाइंड ओवरहेड ऑफ ईच डिपार्टमेंट करते हैं। हाँ जी, सबसे बड़ी बात तो एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड, ओवरहेड्स। सबसे पहले पर्टिकुलर, उसके बाद में आपका P1, P2, P1 प्रोडक्शन 1, प्रोडक्शन 2 और S1, S2 और S3। क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको टोटल ओवरहेड गिवन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ओवरहेड निकाले थे, यहां मुझे ओवरहेड निकालने की जरूरत नहीं है, गिवन है टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड गिवन है 10,000, 20,000, 30,000, 15,000 और 5,000 और 5,000। अब वो कहता है S1 ने 50, 30, 20 दिया, लेकिन मैंने आपसे यहां पर नोट में क्या कहा है, प्रायोरिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा होगा, हायर डिस्ट्रीब्यूशन, जो सबसे ज्यादा नंबर में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, हायर नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलना चाहिए, नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बात बताइएगा, यहां पर S1 ने 3 लोगों को दिया, S2 ने 2 लोगों को दिया और S3 ने 3 लोगों को दिया, तो सबसे पहले मैं किसको दूंगी, S3। सर्विस प्रोवाइडेड बाय S3, क्योंकि S3 ने सबसे ज्यादा दिया। अब S3 कितना है अपने पास में, S3 ने इसको कितना दिया, क्वेश्चन में गिवन है 20, 40, 30, 10, 20, 40, 30 और 10, 20, 40, 30, 10, 20, 40, 30, 10, और किस किस को दिया, 20 दिया P1 को, फिर P2 को, फिर S1 को और फिर S2 को। ये क्वेश्चन में आपके पास में गिवन है। S3 के पास में कितना है, 5,000, 5,000 का 20%, 1,000, 5,000 का 40%, 2,000, 5,000 का 30%, 1,500, और 5,000 का 10%, 500। इसने अपने पास तो कुछ रखा ही नहीं। इसके बाद में ये मेरा नंबर 1 हुआ, फिर सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अब इसने अगर 4 लोगों को दिया है तो इससे कम पहले 3 लोग आएंगे, तो 3 किसने दिया है, S1 ने दिया है, S1 ने किस किस को दिया, 50, 30, 20, 50, 30, 20, 50 उसने दिया P1 को, फिर इसने P2 को और S2 को दिया इसने, ठीक है। तो अब किसने दिया है, S1 ने। S1 के पास में कितना हो गया, 30,000 तो खुद का था उसका, और 1,500 इससे ले लिए, तो 31,500 हुआ ना। तो आप 31,500 का 50% निकालिएगा, तो 15,750।
31,500 का 30%, 9,450 P2, इसलिए मैंने P2। अब S2 को दे रहा है ये 20%, 31,500 का ये 20% S2 को दे रहा है, तो 6,300। तो अब इसके पास भी खत्म हो गया, इसने भी सबको बंटवारा कर दिया। फिर आया सर्विस प्रोवाइडेड, सर्विस प्रोवाइडेड बाय, अब कौन बचा है? अब लास्ट बचा आपका S2। S2 ने किस किस को दिया? 60 और 40। 60 इसने दिया P1 को और 40 दिया इसने P2 को, P2 को, है ना। कौन है? S2। S2 के पास में कितना हो गया? 15,500 और 6,300। S2 के पास में कितना हो गया? 21,800। 21,800 का 60% P1 को देगा ये, तो 13,080। कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कीजिएगा। और इसका आया था आपका 21,800। 21,000 का 40% P2 को देगा 8,000। P2 ये रहा 8,720, और इसने अपने आप का भी यहां पर खत्म कर दिया। तो अब इन दोनों के पास में कितने बचे? ये आया 39,830 और ये आया आपका 40,170। ये टोटल एक्सपेंडिचर। तो इस तरह से हमारा सेकंड था कि जब इंटर डिपार्टमेंट, देखो इसने जो है इन तीनों को दिया, है ना। S3 जो था, अच्छा इसने 4 जनों को दिया, इसने इन चारों को लिया किसी से नहीं है। फिर इस बंदे ने, फिर S1 ने किसी से नहीं ले रहा, अब वो इन तीनों को दे रहा है। फिर लास्ट में हमारा S2 बचा, जिसके पास सब कुछ आ गया, उसने इन दोनों को। तो इसको बोलते हैं कि हम लोग इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं कर रहे, बस हम लोग बाकी लोगों को, मैं किसी को दे रही हूं, किसी से ले नहीं रही हूं मैं। ये उस प्रकार का हमारा क्वेश्चन था। ये आपके नोट्स में काम आने वाली चीजें हैं आपकी। तीसरा हमारा आता है व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। अब जैसे आपने देखा सर्विस डिपार्टमेंट ने पहले इंटर डिपार्टमेंट था, अब वो कर रहा है इंटर डिपार्टमेंट। तो इसका भी हमारे पास में एक क्वेश्चन है, वो हम लोग और देख लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, देखिएगा इसको। डी और ई दो सेवा विभाग हैं और उनके ऊपरी व्यय के योग, डी और ई सर्विस डिपार्टमेंट है और उनके ऊपरी व्यय मतलब ओवरहेड्स 1,000 और 2,000 हैं, जो कि निम्नलिखित चार्ट में दी गई प्रतिशतों के आधार पर अंतर सेवा इंटर डिपार्टमेंट पर एलोकेट किए जाते हैं। ए, बी तथा सी उत्पादन विभागों के कुल ऊपरी व्यय 10 के गुणांक में यह मानकर ज्ञात कीजिएगा कि सेवा विभागों के ऊपरी व्यय को अनुभाजन करने से पूर्व उत्पादन विभाग ए, बी, सी के ऊपरी व्यय का योग क्रमशः 4,000, 3,000 और 2,000 रुपए है। ठीक है, तो हम लोग वही बनाते हैं आपका रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से। अब ये हम करेंगे। रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ठीक है, क्या क्या है हमारे पास में? हमारे पास में डिपार्टमेंट कितने हैं? ये आ गया आपका डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट में आपके पास में ए बी सी डी, ए बी सी डी और ई, इतने सारे हमारे पास में यहां पर डिपार्टमेंट हैं। ठीक है, अब देखिएगा उन्होंने कहा टोटल ओवरहेड कितना था मेरे पास में। टोटल ओवरहेड ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। 4,000, 3,000, 2,000, 4,000, 3,000, 2,000 और इसके पास में 1,000 और 2,000, ये हमारे पास में गिवन है। अब यहां पर हमारा रिपीटेटिव मेथड है और उसने कहा 10 के गुणांक का मतलब जैसे 8.6 आया तो मैंने 9 रुपए उसको दे दिया। ठीक है ना, तो रिपीटेटिव है। तो सबसे पहले उसने, भाई 2 ही है मेरे पास में,
दोनों के पास, अगर इसने इधर तो मैंने क्या किया था, रैंकिंग मैंने निर्धारित कर दी थी, यहां पर वो इंटर डिपार्टमेंट कर रहा है, तो हम सीरियल से चलेंगे जैसे उसने कहा। सबसे पहले उसने कहा डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट डी, डिपार्टमेंट डी के पास कितना है 1000, 1000 का इसने बंटवारा कैसे किया, क्वेश्चन में गिवन है 1000 का 20%, 200 इसको दे दिया, 1000 का 30% तो 300 इसके पास आया, 1000 का 40% 400 इसके पास में आया, और 1000 का 10% 100 इसके पास में। इसने अपने पास में कुछ नहीं रखा, खत्म हो गया ये। अब आएगा डिपार्टमेंट डी के बाद में ई, डिपार्टमेंट ई। अब डिपार्टमेंट ई के पास में कितना हो गया 2100, तो क्वेश्चन में गिवन है कि 2100 को इसने 30% इसको दिया, तो 30% इसको का मतलब हो गया 630 कीजिएगा, 2100 का 30% 630 होता है, 2100 का बी को भी वही 630 दे रहा है, 2100 का 20% 4200 तो 420, और 2100 का अगेन 20% 420, तो यहां पर ये खत्म हो गया। अब डिपार्टमेंट ई के बाद में कुछ नहीं बना, लेकिन डिपार्टमेंट डी के बाद में फिर 420 रुपए आ गए। अब वो फिर 420 का उसी अनुपात में वो करेगा। डिपार्टमेंट डी, देखो डी कैसे कैसे दे रहा है, एक बार हम लिख लेते हैं इसको। जो डी है ये दे रहा है 20:30:40:10, 20 दे रहा है ए को, फिर बी को, फिर सी को, और फिर ई को। ये डिपार्टमेंट डी है हमारा, ठीक है, ये डी। और ई कितना दे रहा है 30, अगेन 30, 20 और 20। 30 दे रहा है ए को, फिर दे रहा है बी को, फिर दे रहा है सी को, फिर दे रहा है डी को, इस तरह से। अब डिपार्टमेंट ई के पास में कुछ नहीं बचा, डिपार्टमेंट डी के पास में कितने रुपए 420, तो 420 का कौन दे रहा है डिपार्टमेंट डी, तो 20% इसको, तो ये कितना आएगा 84, राउंड फिगर में बता रही हूं मैं आपको, जो उसने कहा था 10 के गुणांक में, फिर 126, 168 और 42 रुपए इसको, क्योंकि 10% है ना तो 42 है। अब डी कह रहा है मेरे पास में कुछ नहीं बचा भैया, अब ई जो है वो फिर देगा डिपार्टमेंट ई। डिपार्टमेंट ई का रेशो कितना है, इस 42 का 30% वो ए को दे रहा है, तो 42 का 30% कितना हो रहा है 13, 42 का 30% वही 13, 42 का 20%, 10% कितना होता है 4 रुपए 20 पैसे, तो आपका 20% कितना हुआ 8 रुपए 40 पैसे, तो 8 रुपए 40 पैसों को, अब अगर 8 रुपए 60 पैसे होता तो 9 रुपए देता, लेकिन 40 तो उससे कम है ना, 50 से कम होगा तो 8, 50 से ज्यादा हो गया, मतलब 8.5 हुआ तो 9, और 8.499 हुआ तो 8 रुपए, तो इसलिए ये इसको 8 देगा, ये इसको 8 देगा, ये कह रहा है इसके पास में कुछ नहीं बचा भाई। अब फिर क्योंकि खत्म नहीं हुआ, इसके पास में 8 रुपए फिर आ गए, अब ये डिपार्टमेंट डी फिर करेगा, डिपार्टमेंट डी फिर करेगा, कैसे करेगा, 8 रुपए का डी का हिस्सा कितना है 20% ए को दे रहा है, तो 8 का 20%, 8 का 10% कितना 80 पैसा, 1 रुपए 60 पैसे, तो 1 रुपए 60 पैसे को क्या किया उसने 2 रुपए दे दिया, फिर 30%, 8 3 24, 2 रुपए 40 पैसे आया, तो 2 रुपए, अब क्योंकि खत्म करना है तो इसको मैंने 3 रुपए दे दिया, वरना तो ऐसे पॉइंट पैसों में चलता ही रहेगा, तो मैंने अब इसको लास्ट में खत्म कर दिया। फिर 8 का 40%, 8 3 24 है ना, 2 रुपए 40 पैसे 3 दे दिया, इसको भी 3 दे दिया मैंने, और 8 का, अब ये तो खत्म हो गए, 3 और 3 6 8 2 8, इसके लिए कुछ नहीं बचा, तो देखिए लास्ट में जाके 8 खत्म हो गया हमारे पास में, ठीक है। तो फाइनली हमारा टोटल कितना हुआ 4929, 4072, 2999, ये भी नील और ये भी हमारा नील, और हमने क्या किया है इसको राउंड फिगर में हमने यहां पर डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो हमारा मेथड का नाम क्या था, व्हेन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोवाइड्स इंटर डिपार्टमेंट सर्विस। 2100 का इसके पास आया, 420 का इसके पास आया, फिर इसका इसके पास आया, इसका अब इधर ही खत्म हो गया तो इसके पास में नहीं आया, वरना यहाँ आप 2 रुपए 40 पैसे करते, यहाँ भी 2 रुपए 40 पैसे करते, तो आपके 60, मतलब 1 रुपए इसके पास आता, फिर 1 रुपए में से ये डिस्ट्रीब्यूट कर नहीं पाता, इसलिए लास्ट में जाके मैंने इसको खत्म कर दिया है। क्या मतलब था, डिपार्टमेंट डी 20% ए को देता है, 30% बी को, 40% सी को, 10% ई को, और ई
30%, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रही हूँ आपको, 30%, 20% और ये, तो हमारे पास में क्या है, पहले हमारा ये खत्म, 1000 रुपए दिया, खत्म हो गया, फिर इसने इसको नहीं, इसका खत्म हो गया, इसके पास में आ गया 2100 का, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, फिर 420, इस तरह से, इसको बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंट। तो आज हमने एक नया टॉपिक किया था, एलोकेशन ऑफ ओवरहेड टू सर्विस डिपार्टमेंट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी अकाउंटेंसी है, ट्रिकी है, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो बेहिचक आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि मैडम ये कैसे हुआ, मैं आपको बताने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। बशर्त प्रैक्टिस की कमी है, हमें प्रैक्टिस करनी है, हमारे एग्जाम सर पे आ चुके हैं, अब हमारे पास में करो या मरो वाली स्थिति है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, तैयारी कीजिएगा, इसी तरह से मैं नए नए वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। पूरा कोर्स कंटेंट में खत्म कर रही हूं अपने YouTube चैनल पे। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और मुझे मोटिवेट करो नए नए वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच गाइस।